श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण एकादश स्कंद अथ 31 श्री भगवान का स्वधाम गमन। श्री शुक उवाच अथ तत्रागमद ब्रह्मा भवान्या च समं भव महेन्द्र प्रमुखा देवा मुनयः स प्रजेश्वरः पितरः सिद्धगन्धर्वा विद्याधर्महोरगः चारणा यक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो द्विजः द्रष्टुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुका गायन्तश्च गृह्णन्तश्च शौर्ये कर्माणि जन्म च वव्रशुः पुष्पवर्षाणि विमानावलीभिर्नभ कुर्वन्तः संकुलराजन् भक्त्या परमयायुतः भगवान् पितामहं वीक्ष्य भूवतीरात्मनो विभु संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रे न्यमीलयत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, इंद्रादि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं तथा गरुड़ लोक के विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परमधाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां आए। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान अथवा वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों से सारा आकाश भर सा गया था। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। लोकाभिरामां स्वतनुधारणा ध्यान मंगलम योग धारणया अग्नेया दग्ध्वा धामा विशतस्वकम् दिवि दुन्दुभयो नेदुपेतु सुमनसश्च खात् सत्यं धर्मो धतिर्भूमे कीर्ति स्वा श्रीश्चानुतं ययुः देवादयो ब्रह्म मुख्या न विशन्तं स्वधामनि अविज्ञात गतिं कृष्णं दद्रशुश्चाति विस्मितः सौदामन्या यथाकाशे यान्त्याहित्वा भ्रमण्डलं गतिर्न लक्ष्यतेर्मर्त्यैस्तथा कृष्णस्य देवतः ब्रह्मरुद्रदयस्ते तु दृष्ट्वा योगगतिं हरे विस्मितास्तां प्रशंसन्तः स्वं स्वं लोकययुस्तदा राजन परस्य तनुभ्रजन नाप्येह माया विडम्बनमवेहि यथा नटस्य सृष्टवात्मनेद मनुविष्य विहन्त्य चान्ते संहृत्य चात्ममहिमो परतः सास्ते मर्तेन यो गुरुसुतं यमलोकनीतं त्वां चानयच्छरणदः परमाश्रदग्धं जिज्ञेन्तकान्तकं पीशं सावनीशः किं स्वावनेश्वर नयन मृगयुं सदेहम्। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार और समस्त लोकों के लिए परम रमणीय आश्रम है। इसलिए उन्होंने योगियों के समान अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम में चले गए। उस समय स्वर्ग में नगारे बजने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री देवी भी चली गईं। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी के परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें देख न सके। इस घटना से उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ न जान सके। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की यह परम योगमयी गति देखकर बड़े विस्मय के साथ उसकी प्रशंसा करते अपने अपने लोक में चले गए। परीक्षित,
जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग बनाता है परंतु रहता है उन सब से निर्लेप, वैसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे संवरण कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमा में स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं। सांदीपनी गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था, परंतु उसे वे मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था, परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तव में उनकी शरणागत वत्सलता ऐसी ही है, और तो क्या कहूँ। उन्होंने कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले व्याध को भी सदेह स्वर्ग भेज दिया। प्रिय परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए यहाँ नहीं रख सकते थे? अवश्य ही रख सकते थे। तथाप्य शेष स्थिति संभवाप्येष्वनन्य हेतुर्यद शेष शक्ति धृक नैच्छत् प्रणेतु वपुरत्र शेषितं मृत्येन किं स्वस्थगतिं प्रदर्शयन् यएतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं परां प्रयतः कीर्तयेद भक्त्या तामेवाप्नोत्यनुत्तमाम्। दारुको द्वारकामेत्य वसुदेवोग्रसेनयोः पतित्वा चरणे वस्त्रेण्यषिञ्चत कृष्णवेच्युतः कथयामास निधनं वृष्णीनां कृष्णशो नृप तच्छ्रुत्वोद्विग्नहृदया जनाशोकविमूर्छितः तत्र स्म त्वरिता जग्मुः कृष्णविश्लेषविह्वला व्यसवः शेरते यत्र ज्ञायतोऽध्यन्त आननं देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतौ कृष्णरामा वपश्यन्तः शोकार्ता विजहुः स्मृतिं प्राणांश विजहुस्तत्र भगवद्वीरहातुरः उपगुह्य पतिंस्तात चितामारुरुः स्त्रियः रामपत्नस्य तद्देहमुपगुह्याग्निमाविशन् वसुदेव पत्न्यस्तद्गात्रं प्रद्युम्नादीनहरे स्नुषः कृष्णपत्न्यो विषन्नग्निं रुक्मिण्याध्यास्तदात्मिकः अर्जुनः प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः आत्मनं स्वान्तयामासः कृष्णगीते सदुक्तिभिः। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण हैं और संपूर्ण शक्तियों के धारण करने वाले हैं, तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा न करें। जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा। इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारका आया और वसुदेव जी तथा उग्रसेन के चरणों पर गिर गिर कर उन्हें आंसुओं से भिगोने लगा। परीक्षित, उसने अपने को संभाल कर यदुवंशियों के विनाश का पूरा पूरा विवरण कह सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत ही दुखी हुए और मारे शोक के मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से विवल होकर वे लोग सिर पीटते हुए तुरंत वहां पहुंचे जहां उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे। देवकी, रोहिणी और वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। उन्होंने भगवत विरह से व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गई। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वसुदेव जी की पत्नियां उनके शव को और भगवान की पुत्र वधुएं अपने पतियों की लाशों को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गईं। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मणी आदि पटरानियां उनके ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गईं। परीक्षित, अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्री कृष्ण की विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए थे, फिर उन्होंने उन्हीं के गीतोक्त सदुपदेशों का स्मरण करके अपने मन को संभाला। बंधुनाम नष्ट गोत्राणाम अर्जुन संपरायिकम
हतानां कारयामास यथा वदनौ पूर्वशः द्वारकां हरिणा त्यक्तां समुद्रोऽप्यावयत् क्षणात् वर्जयित्वा महाराज श्रीमद्भगवदालयं नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान् मधुसूदनः स्मृत्याशेषाशुभहरं सर्वमङ्गलमङ्गलं स्त्रीबालवृद्धानादाय हतशेषान् धनञ्जयः इन्द्रप्रस्थं समावेश्य वज्रं तत्राभ्यषेचयत् श्रुत्वा सुरदध्वं राजन्नर्जुनात्ते पितामहा त्वां तु वंशधरं कृत्वा जग्मु सर्वे महापथं यैतदेवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च कीर्तयेच्छद्रयामर्त्य सर्वपापे समुच्यते इत्थं हरेर्भगवतो रुचिरावतारवीर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि अन्यत्र चेह तत्सुतानि गृणन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंसगतो लभेत। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनका कोई पिंड दान देने वाला न था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधि पूर्वक करवाया। भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारका डुबो दी। भगवान श्री कृष्ण वहाँ आप भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप तापों का नाश करने वाला और सर्वमंगलों को भी मंगल बनाने वाला है। प्रिय परीक्षित, पिंडदान के अनंतर बची खुची स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहाँ सबको यथा योग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया। राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही यह बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार हो गया है। तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्य पद पर अभिषिक्त करके हिमालय की वीर यात्रा की। मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इनका कीर्तन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्ण चंद्र के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला, कैशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वह परमहंस मुनींद्रों के अंतिम प्रातव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे 31 संपूर्णम् इत्येकादश स्कंध संपूर्णम्। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।